नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं और इस हफ्ते डेमोक्रेसी में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल हमने आपसे पूछा था और ये जुड़ा हुआ था पुरुषों को लेकर, लड़कों को लेकर, इनके भविष्य को लेकर। दरअसल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट आई कि वाई क्रोमोसोम जो कि लिंग निर्धारण के लिए ज़िम्मेदार होता है पुरुष और महिलाओं में, वो कमज़ोर हो रहा है और इस रिसर्च के मुताबिक आने वाले वक़्त में ऐसी स्थिति आ सकती है जब पुरुष पैदा होना जो है वो बंद हो सकते हैं। तो इस पर हमने सवाल जो है आपसे पूछा था कि अगर पुरुष खत्म हो जाएँ तो फिर दुनिया कैसी होगी? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, पुरुष प्रधान जो है समाज को माना जाता है, पूरी दुनिया को जो है इस तरफ से देखा जाता है। तो अगर ऐसा हुआ आने वाले वक़्त में या महिलाओं की संख्या जो है वो ज़्यादा हुई, महिलाएँ ज़्यादा जो है वो हुई पुरुषों के मुकाबले में, तो कैसा जो है वो समाज हो सकता है, कैसी दुनिया हो सकती है? तो इस पर बेहतर कहने वाले 42% लोग थे और खराब कहने वाले 58% लोग थे, यानी मिली-जुली राय इसको लेकर लोगों की थी। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। डॉक्टर विभु क्वात्रा जी हैं हमारे साथ, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं रेनबो हॉस्पिटल से, और बृंदा अडिगे जी हैं, सोशल एंड वुमेन एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विभु जी आप ही से, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ ये सवाल है, आप बेहतर बता सकते हैं, क्या वाक़ई में लड़के या पुरुष खत्म हो सकते हैं दुनिया से? देखिए, एवोल्यूशन तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवोल्यूशन नहीं होगा। अब मैं एक्चुअली काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था और आजकल एक्चुअली मसाला भी हो गया है लिटरली कि जी वाई क्रोमोसोम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ फीमेल्स रह जाएंगी, दुनिया का क्या होगा। देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना अभी इमिजिएटली तो कुछ नहीं होने वाला। हालाँकि ये अब विभु जी रही बहुत बात, पुरानी वक़्त की रिसर्च मिला के और बहुत आगे की वक़्त की जो है वो तो हम अगर बहुत पुराने प्रेडिक्शन की भी बात की जा रही है करेंगे यहाँ तो पर। देखिए, हाँ। अब आप बात करिए कि 30 करोड़ साल पहले जो था, 30 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं हम, वहाँ से वाई क्रोमोसोम हैज़ लॉस्ट अबाउट 90% ऑफ इट्स जीन्स। और हुँ, अगर हम पिछले 50 लाख साल की बात करेंगे, तो 50-60 लाख के साल के अंदर जो है, वो करीब-करीब इसका साइज़ जो है वो 1 तिहाई तक घट गया है। हुँ, अब अगले 50 साल तक, 50 लाख साल तक, सॉरी 50 साल नहीं, 50 लाख साल तक तो अभी कोई खतरा नहीं है। उसके बाद क्या होगा या नहीं होगा वो कह पाना आज बहुत मुश्किल है। अब देखिए आप अच्छा, ये इसको अगर देखिए, दूसरी तरीके से यहाँ पर समझें विभु जी, चलिए ये तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन अगर इसको ऐसे देखें कि अगर लड़के पैदा होना कम हो जाएँगे, ऐसा तो हो सकता है कि लड़कियाँ ज़्यादा पैदा हों, देखिए लड़के कम ऐसा पैदा हों? ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ लेट्स बी वेरी क्लियर। हुँ, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 46 क्रोमोसोम्स, 46 प्लस एक्सएक्स और 46 प्लस एक्सवाई हुँ, होता है आपका। अब अच्छा। इसके अंदर आपका जो फीमेल है उसके अंदर एक्सएक्स होता है और मेल के हुँ, अंदर एक्सवाई होता है। तो हुँ, जब मेल का 40 जब मेल का तो जो आपके बराबर क्रोमोसोम्स हैं वो मिलेंगे मेल के और फीमेल के। इट्स हुँ, जस्ट कि फीमेल की तरफ से सिर्फ क्योंकि एक्स आता है, तो वाई क्रोमोसोम डिटरमिन करता है जो सेक्स होता है। अगर वाई क्रोमोसोम मेल की तरफ से आएगा तो बच्चा मेल होगा, अगर हुँ, मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो बच्चा फीमेल होगा। इट हैज़ हुँ, नथिंग टू डू के, क्योंकि हम लोग देखिए, हम ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग फीमेल्स को ब्लेम करते हैं कि तेरा बच्चा जो है वो फीमेल हुआ, उसके अंदर फीमेल का ज़ीरो रोल है। फीमेल तो हुँ, बेचारी एक एक्स दे रही है सिर्फ। अब वो हुँ, मेल है, वो एक्स दे रहा है या वाई दे रहा है, और वो आपका देना नहीं होता, वो डिटरमिन्ड होता है, वो जहाँ पर वो क्या कहते हैं फ्यूजन होएगी उस हिसाब से ऊपर होगा। तो हुँ, पहली चीज़ ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वाई ओके। क्रोमोसोम गायब हो जाएगा तो फिर तो आपका वो एक्सो वाला टर्नर सिंड्रोम वाले ज़ोन के अंदर आप चले जाएँगे, पर अभी 50 लाख साल तो हैं। और देखिए डायनासोर्स फिर तो जो थे, देखिए इन अब डायनासोर से इंसानों चिपकली के हो रही है। जी, देखिए वक़्त फिर देखिए तो आप। इंसानों के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा अगर देखिए, ऐसे वो अगर होगा बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल जी, सही बात है। जी, देखिए जी, आप डायनासोर्स होते थे। क्या हाँ, कभी उस समय शायद अगर साइंटिस्ट होते, या हो सकता है होते होंगे, हमें नहीं पता बिकॉज़ ऑब्वियसली उस टाइम के डेटा हमारे पास नहीं होगा। बट हुँ। साइंटिस्ट होंगे तो वो कभी सोचा होगा कि डायनासोर्स गायब हो जाएँगे? दुनिया चलिए से तो देखिए भविष्य में डायनासोर्स क्या गायब होगा हो ये तो ख़ैर भविष्य में ही जो है वो पता चलेगा। पता लेकिन चल पाएगा। और वृंदा जी, आपसे मेरा सवाल इसको लेकर ये था, क्योंकि दरअसल इस सिलसिले में सवाल पूछने का मतलब ये था कि जिस तरह के मामले यहाँ पर आजकल हम सुनते रहते हैं, जो आप कहिए कि क्राइम से जुड़े हुए वारदातें होती रहती हैं, उसमें पुरुषों को जो है ज़िम्मेदार यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो पुरुष ही इसमें होते हैं। इस तरह की भी ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर पुरुषों की संख्या कम हो जाए, ये इसी को लेकर सवाल था कि अगर खत्म हो गया पुरुष तो कैसी दुनिया होगी? अगर महिला प्रधान जो है वो समाज हो, महिला प्रधान दुनिया हो,
तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या चीज़ें बेहतर होंगी? कभी भी ऐसा समाज बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक कुटुंब या एक समुदाय या एक देश के बारे में, हुँ, तो हम देखते हैं कि उसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, लड़की हुँ, और लड़के दोनों हैं। और इसमें सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, इसमें भावनात्मक इमोशंस हैं, हुँ, एटीट्यूड्स हैं और रिलेशनशिप्स हैं। और जितना भी हम कहेंगे कि महिला सख्त रहना चाहिए और महिला जो है वो सिस्टर की तरह है, उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनका वो जो रिलेशनशिप जो है अपने पिताजी के साथ या भैया के साथ या हुँ, क्या कहते हैं पति के साथ, लड़के के साथ, is very very different, and हुँ, all of that makes us as human beings. अभी 50 लाख साल के बाद जो होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन ये चर्चा करने के लिए बहुत मुख्य है कि आज हम अपने बच्चों से, स्पेशली हुँ, लड़कों से और पुरुष से ये बात क्यों नहीं करते कि सबका मर्यादा करो, हुँ, सबको वो डिग्निटी के साथ उनके साथ व्यवहार करो। और अगर दिस इज ह्यूमन नेचर टू हैव सेक्स, टू फील लस्टफुल, इट इज अ बायोलॉजी, इट इज नथिंग हुँ, टू डू विद एनीथिंग एल्स, इट इज अ बायोलॉजी। हुँ, Any living creature, including the amoeba, all of them, that is a biology. हुँ, परंतु हमारी जो फिल्म्स हैं, हमारी जो टीवी सीरियल्स हैं, हमारे जो धार्मिक सोच विचार जो हमारे सर में डाला है कि ये जो महिला है, शी इज देयर ओनली टू हैव सेक्स इन एनी विच वे। अच्छा, इसमें ना हाँ जी, वृंदा जी, इसके अंदर मैं एक एक और चीज़ चीज़ मैं ऐड ऐड करना चाह रहा था इसमें, क्योंकि एक मैं एक कमेंट भी चीज़ मैं इसके देख रहा था। विभू जी आपके पास में आ रहे हैं, 1 मिनट। तो एक कमेंट मैं देख रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो व्यूअर हमारे कमेंट करते हैं कि अच्छा, पुरुष अगर कम होंगे तो कम से कम अपराध तो कम ही होंगे, जितने हम सुनते रहते हैं यहाँ पर। एक सोच देखिए, की भी इसके बात है यहाँ अंदर पर, सोच मैं आपसे इसके अंदर बदलेगी। मैं इसके अंदर इसी जी, पॉइंट पे कहना चाहूंगा। जी। अगर आप देखिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 16 करोड़ साल से जो आप ले हुँ, देकर आपका वाई क्रोमोसोम छोटा हुआ है, शायद हुँ, अगर मैं अपना लाइफस्टाइल मैं अपनी लाइफ के अंदर देखूं तो शायद 45 साल के अंदर कुछ हद तक तो कम हुआ होगा वाई क्रोमोसोम, पर हुँ, अपराध तो बढ़ गए हैं। तो हुँ, जैसे मैडम ने कहा कि देखिए को एग्जिस्टेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए। और एग्ज़ैक्टली। दूसरी बात यह है कि मतलब मैं पुरुष हूं लेकिन मैं ये कहता हूं आपको अकड़ किस चीज की है भाई? आपका तो वाई क्रोमोसोम और कम होता जा रहा है। तो आइडियली इफ यू टॉक ऑन दोज लाइंस कि मेरे क्रोमोसोमल इफेक्ट है और जिसकी हुँ, वजह से मैं अपनी मैस्कुलिनिटी को डोमिनेट करना चाहता हूं, तो लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर बायोलॉजिकल और उस एंगल से देखा जाए तो भैया आपकी मैस्कुलिनिटी जो है वो काफी हद तक कम हो रही है। कहीं ना हुँ, कहीं आपका जो वाई क्रोमोसोम है वो तो श्रिंक ही हो रहा है भाई। तो हुँ, लेकिन आपकी एग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ रही है। So let's not mix up the aggressiveness and जी, the social breakdown of the infrastructure to this X and the Y chromosome. ठीक है, ये हमारा जी। प्रॉब्लम एक धारणा है कि मैं मर्द हूं तो मैं बहुत पावरफुल हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो चीजों हुँ। को। दूसरी चीज अच्छा, क्या ये है जो कि कहीं बहुलता का सवाल यहाँ पर आता है ना कि आपकी तादाद ज़्यादा है, आप जो है ज़्यादा इसमें ताकतवर अपने आप को दिखा सकते हैं। इक्वालिटी की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो वृंदा जी, आप क्या सोचते हैं इस पर, जो अभी आपसे सवाल मैंने इस सिलसिले में पूछा? ये जो हम ताकत के बारे में बात कर रहे हैं या ये जो विषैली मर्दांगनी जो है, टॉक्सिक हुँ, मैस्कुलिनिटी, वो एक वो कंडीशनड है। हुँ, छोटे बच्चे से, जब से वो बच्चा बच्चा को समझ में आ रहा है, तब से उनकी वो क्या कहते हैं, प्रतिबंधित दैट कंडीशनिंग हो जाता है कि हुँ, आई एम अ गर्ल, आई मस्ट ओनली डू दिस, मैं एक लड़की हूँ, मुझे ऐसा ही काम करना चाहिए। अगर मुझे कोई धक्का दे या मारे तो मैं वापस उनको ना मारूं, क्योंकि अच्छी लड़कियां ऐसे काम नहीं करती हैं। तो ये जो है वो कंडीशनिंग है। सो हुँ, उस कंडीशनिंग में आई वांटेड टू आल्सो शेयर समथिंग। अगर वाई हुँ, क्रोमोसोम श्रिंक हो रहे हैं, तो हुँ, डॉक्टर ने जैसे कहा, मैन विल नॉट बी वाइप्ड आउट, ये जो पुरुष है, इट विल नॉट गेट ही विल नॉट गेट वाइप्ड आउट। व्हाट मे हैपन इज ही माइट बिकम शॉर्टर, more weaker, and women might become amazonic. हुँ, So there, that kind of a strength might be there where you won't even feel like doing anything. Maybe, हुँ, maybe.
बट आई स्टिल मैं अभी यही आना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है कि पुरुष सोचते हैं कि वो जो महिला पर मैं हमला करूं, लैंगिक हमला करूंगा, तो मेरी मर्दांगनी को मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ या सबको दिखा रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा हीरो हूँ, इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ। ये कहाँ से उसके सर में आ गया है? एक बिल्कुल, बात यही एक सोच वाली बात है जिस पर जो है हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जिसका ज़िक्र आपने भी यहाँ पर किया वृंदा जी। विभू जी, एक कमेंट आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर इसमें जो है वो आ जाता है अब कि अगर कमज़ोर हो रहे हैं वाई क्रोमोसोम, तो ये किसी तरह की कमज़ोरी को भी पैदा करेगा क्या? क्योंकि अब यहाँ हमारे यहाँ तर्क तो बहुत सारे बिल्कुल एंगल्स नहीं। निकाल लिए जाते हैं। नहीं, देखिए वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर लोग एनकैश करेंगे। ठीक है, अब ये एक न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट आ गई है कि वाई क्रोमोसोम छोटा हो रहा है और मर्द खत्म होंगे, तो अब आपके पास हमारे देश के अंदर तो आप जानते हैं कि हर तरीके के लोग हैं और नुस्खे करने वाले बहुत हैं। लाइसेंस डॉक्टर्स कम हैं, नॉन लाइसेंस अनलाइसेंस डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लोग इसके ऊपर एनकैश करने की कोशिश करेंगे कि आपके वाई क्रोमोसोम को बड़ा करें, ये है, वो है। आप 2-3 चीज़ों को समझिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बिकॉज़ इफ दे स्टार्ट गिविंग स्टेरॉइड्स या उस तरीके के हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, ठीक है, अगर आप किसी भी आदमी को जितने हार्मोन्स चाहिए, ठीक है, जो एंड्रोजेंस वगैरह हैं, अगर आप एक्सटर्नली सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना कि पुड़िया वाले दवाइयाँ या उस तरीके से आप देना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली मेल एग्रेसिवनेस विल इंक्रीज। अल्टीमेटली आपके वाई क्रोमोसोम पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक चीज उसके साइड समझिएगा इफेक्ट्स ही हो सकते हैं। और तबरेश जी, आपके और मेरे वाई क्रोमोसोम का क्या साइज है क्या नहीं है, ये आप और मैं आपकी नेचर और मेरी नेचर से नहीं पता चल सकता। ये पता चल सकता है बहुत ही जेनेटिक लेवल के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके, तब डिटरमिन हो सकता है कि आपके जीन्स में इशू है या मेरी जीन्स में इशू है, जो भी है। अभी वो सब चीजें नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जनता जो है वो बेचारी भोली भाली जनता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर इवेंचुअली ये चीज आ जाएगी कि यार मेरे को लगता है मेरे में एग्रेसिवनेस कम है, तो हो सकता है यार तेरा वाई क्रोमोसोम कम इफेक्टिव हो। सो वो सब बातें शुरू हो जाएंगी। इवेंचुअली उससे क्या होता है कि एक पीयर प्रेशर सा अरेंज होता है, एक अजीब सा सिस्टम आता है, सोशल कह सकते हैं प्रेशर्स को। उसकी वजह से व्यक्ति जो है वो गलत लोगों के हाथ में पड़ सकता है। अब वहां पर आप एक्सटर्नल बिल्कुल, तो हार्मोन अफवाहों पर जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अफवाहों पे जाने की जरूरत नहीं है। अब वहां पर बिल्कुल। आप अगर एक्सटर्नल हार्मोन्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी एग्रेसिवनेस बढ़ेगी एंड यू स्टार्ट प्रूविंग टू पीपल कि माय वाई इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज आई एम बीइंग मोर एग्रेसिव, व्हिच इज नॉट द केस। ये ऐसा केस नहीं है। योर एग्रेसिवनेस डजंट टेल यू अबाउट योर वाई क्रोमोसोम, लेट्स बी वेरी क्लियर। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पर बताई। अफवाहों पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस रिसर्च की भी हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत आगे की बात करती है। अगर ऐसा होगा भी तो उसमें भी बहुत वक्त लगेगा, तब तक आपकी हमारी पता नहीं कितनी जनरेशन जो है वो गुजर जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका वृंदा जी और विभू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये था इस हफ्ते का डेमोक्रेसी। अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ आपसे फिर जुड़ते हैं। आपसे फिर एक और सवाल हम पूछेंगे, उसमें अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार।